ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं का हो जाएगा, देश जैसे सबका है वैसा सभी का रहेगा, पर जो हित में रहेगा वो हिंदुओं के हित में रहेगा। अच्छा। आज जो फैसले होते हैं वो हिंदुओं के हित में नहीं होते हैं। अच्छा। तो बस हिंदू राष्ट्र एक जो है वो सेक्युलर शब्द हटाने से हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हो सकता है ऐसा? बिल्कुल संभव हो सकता है। हमारे यहाँ 1976 तक भारत में सेकुलर शब्द ही नहीं था संविधान में। 1976 तक भारत अघोषित हिंदू राष्ट्र था। भारत के जितने 366 राज्य संस्थान विलीन हुए वो भारत हिंदू भारत बनाने के लिए हुए थे। वहाँ नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रयागराज में आ चुका हूं दोस्तों। इस समय हिंदू राष्ट्र बनाने का एक बहुत बड़ा मुहिम चल रहा है दोस्तों। यहां पर लोग एक शोभा यात्रा निकाले हैं जिसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरा नारे लग रहे हैं दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूं कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं इनका। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर, देखिए कितनी संख्या में यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। इनका एक ही मांग है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का जो मुहिम चालू हुआ है, धर्मनगरी प्रयागराज से हिंदू राष्ट्र की मुहिम चालू हो गई है। लोग दोस्तों इन लोगों का कहना है कि हमारी बहू बेटियां जो हैं सुरक्षित नहीं है। हमारा देश हिंदू बाहुल्य देश है। तो ये कह रहे हैं कि वैसे भी हम हिंदू बाहुल्य देश हैं तो हमारा हिंदू राष्ट्र ही चाहिए, क्योंकि ये देश ऋषि मुनियों का है और इस देश को आबाद ऋषि मुनियों ने किया है। तो यहाँ पर इनकी जो मांगे हैं दोस्तों यही है कि ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र ही हमको चाहिए। दोस्तों देखिए बड़ी संख्या में लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे बात करके दिखाता हूँ। क्या नाम है आपका? अथर्व सावंत। अथर्व साहब, ये बताएं कि आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये भारत देश तो सेकुलरिज्म पर चलता है। यहाँ का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये उदारवादी है, सभी धर्मों का समान आदर करता है। लेकिन जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो देश हिंदुओं का हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, तो आपको नहीं लग रहा है कि दिक्कत आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी? ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं का हो जाएगा, देश जैसे सबका है वैसा सभी का रहेगा, पर जो हित में रहेगा वो हिंदुओं के हित में रहेगा। अच्छा। आज जो फैसले होते हैं वो हिंदुओं के हित में नहीं होते हैं। अच्छा। तो बस हिंदू राष्ट्र एक जो है वो सेक्युलर शब्द हटाने से हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। आपको लग रहा है कि ये आप जो मुहिम चालू की है, मुहिम में आप कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि और धर्म के लोग भी तो हैं? बिल्कुल सही बात है, पर बचपन से सुनते आ रहे हैं यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी में ही पावर है। तो आपका शुभ नाम साहब? मैं चेतन राजहंस, सनातन संस्था का राष्ट्रीय प्रवक्ता। तो साहब आप लोग जो ये पद यात्रा निकाले हैं, शोभा यात्रा, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये देश तो सेकुलरिज्म में चलता है, तो कैसे ये संभव कैसे हो पाएगा? देखिए हमारे संविधान में हमारे यहाँ विचार स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हमने हिंदू राष्ट्र का विचार रखा है। अच्छा। और ये संवैधानिक विचार है। आप ये कैसे कह रहे हैं? सब जब चार धर्म के लोग यहाँ रहते हैं तो आपको नहीं लग रहा है कि ये चीज़ आप हिंदू राष्ट्र की, जिस हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं उसमें संभव हो सकता है? सर बिल्कुल संभव हो सकता है। हमारे यहाँ 1976 तक भारत में सेकुलर शब्द ही नहीं था संविधान में। 1976 तक भारत अघोषित हिंदू राष्ट्र था। भारत के जितने 366 राज्य संस्थान विलीन हुए वो भारत हिंदू भारत बनाने के लिए हुए थे। वहाँ सीमा पार इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन रहा था। उस समय भारत के हिंदू संस्थानिकों ने यहाँ हिंदू भारत बनाने के लिए अपना विलीनीकरण किया था। तो 1976 तक तो भारत अघोषित हिंदू राष्ट्र था। 1976 में भारत के संविधान में जब आपातकाल था उस समय उन्होंने सेकुलर शब्दों को जोड़ा, जो एक प्रकार से असंवैधानिक शब्द था, क्योंकि भारत के प्रियम्बल में। नहीं, ये बताइए कि अम्बेडकर साहब जो संविधान बनाए हैं, आपको नहीं लग रहा है कि उस संविधान और आपके संविधान में फर्क होगा? कोई फर्क नहीं है। सभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा ही नहीं था। ये तो 1976 में इंदिरा गांधी ने जोड़ा। पहले सेकुलरिज्म में उन्होंने नहीं था, वही मैं बता रहा हूँ। अब बाबा साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा? ऐसा कुछ नहीं किया था। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। क्यों हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हैं? देश तो सेकुलरिज्म में चलता है। कहाँ चल रहा है? हमारे मंदिरों की तोड़फोड़ हो रही है, देवताओं का विडम्बन हो रहा है, असुरक्षित हो रही है, हिंदू असुरक्षित है, सुरक्षित हो रही है, लड़कियाँ असुरक्षित है, लव जिहाद हो रहा है, हलाल जिहाद हो रहा है, सब दिख रहा है, फिर भी पूछ रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनश्री कैंसिकर है। तो क्या चाह रही हैं आप? बिल्कुल इस देश में इतने सालों से हिंदू असुरक्षित है। आज आप मुझे बताइए कश्मीर में पंडित है, कौन देगा इसका जवाब? ऐसे ही भारत में 500 से अधिक राज्य हो गए हैं, जिले हो गए कि जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। हिंदुओं की बहु बेटियाँ असुरक्षित है। आज तो क्या
आपको लग रहा है कि जो आप लोगों ने मुहिम चालू किया हिंदू राष्ट्र का धर्मनगरी प्रयागराज से, क्या आपको लग रहा है कि आपको सफलता तक पहुंचाने में कामयाब रहेंगे? सहायता करने वाले ये ईश्वर का कार्य है और ये भगवान का कार्य है। संगठनों की पूरी हम आभारी संवैधानिक हैं। तरीके से हिंदू राष्ट्र लाने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, और जैसे मुस्लिम रहते हैं, सिख, ईसाई, यहूदी, जैनी, व्यक्त करते हैं, बौद्धी, बहुत सारे लोग रहते हैं, क्या आपको लग रहा है कि एक पक्ष में या हिंदू राष्ट्र बनाने में आपको कामयाबी मिल सकती है? आंखें बंद कर क्या हिंदू राष्ट्र में सभी नहीं रह सकते? अभी भी रहे ही तो रहे हैं। हिंदू ही तो बहुसंख्य है। केवल इस देश को हमने सेक्युलर कह दिया है, इसीलिए ये सेक्युलरवाद की वजह से आज हिंदुओं को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। तो ये केवल सेक्युलरिज्म हटाने से ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होगा और यहाँ पर ऐसे ही लोग शांततापूर्ण रूप से बसेंगे। तो दोस्तों देखिए, महाप्रयाग ऋषि महाकुंभ प्रयाग, क्या नाम है आपका? जितेंद्र जी, कहाँ से आए हैं? मैं गोवा से आया हूँ। तो आप लोग हिंदू राष्ट्र का शोभा यात्रा निकालने, क्या आप लोग चाह रहे हैं? हिंदू राष्ट्र का इसलिए क्योंकि दुनिया में हिंदू धर्म के 3 नंबर पे अनुयायी है। अच्छा। और उनके लिए एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। अच्छा। और हिंदुओं पे बहुत जगह पे अत्याचार हो रहे हैं, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अच्छा। हर जगह पे कन्वर्जन हो रहा है। अच्छा। उनकी रक्षा हो, साधु संतों की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, लेकिन मैया की रक्षा हो। लेकिन हमारा देश तो सेकुलर है। सेकुलर से क्या मतलब है? सेकुलर मतलब हिंदू धर्म के विरोध में ही होता है। हमारे साधु की हत्या हो रही है, हमारे धर्म के विडंबन हो रहा है। नहीं, आप और क्या कह रहे हैं? अगर दमन किया जा रहा है, तो आप क्या कह रहे हैं, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या कह रहे हैं कि फिर साधुओं के साथ अत्याचार नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र वो आदर्श हिंदू धर्म के ऊपर है। आदर्श हिंदू धर्म में जो भी आदर्शता बताई है उसका पालन करके ही हिंदू राष्ट्र बनेगा। हाँ बताएं, अगर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो अम्बेडकर का संविधान का क्या बनेगा? अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, गलत प्रचार किया गया है। अच्छा। अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा था उसमें एक भी जो उसमें सेकुलर शब्द नहीं था। अच्छा, देखिए दोस्तों, हिंदू राष्ट्र बनाने का मुहिम चालू हो गई। लाना होगा हिंदू राष्ट्र लाना होगा, माता की रक्षा हेतु हिंदू की महाराणा प्रताप की जय, महारानी लक्ष्मीबाई की जय। हाँ जी साहब बोले। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज सेना। अच्छा। हमारा उद्देश्य भारत को अच्छा जागरूक करना, एकजुट करना और मजबूत करना। और मजबूत करने के लिए हमने हिंदुओं को तलवार, भाला रजिस्टर्ड कराए हुए भारत सरकार। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि ये देश जो है सेकुलरिज्म पर चलता है, जो संविधान हमारा है सबको बराबर हक देता है, तो आपको नहीं लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने में आपको दिक्कत बहुत आएगी? ऐसा नहीं लग रहा है? दरअसल क्या है, आप कह रहे हैं ना, इस देश में सबके लिए बराबर कानून है, किसी के लिए बराबर कानून नहीं है। हिंदू यदि दूसरी शादी कर ले तो मुसलमान 4 शादियाँ कर रहे हैं। इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र के लिए भारत में जोधपुर और हमारा जो मनवी है, जो सरकार के लिए जो सीए है ना, इसको स्पीड ट्रैक बनाना है। और स्पीडर की बात, इसको एक बोर्ड रेजोल्यूशन बनना है, इसको सेपरेट बोर्ड बनाना पड़ता है, किसी का पर्सनल लॉ बोर्ड है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ काफ़ी माताएं बहनें खड़ी हैं, देखिए। और यहाँ पर जो 2 माताएं हैं यहाँ पर बैठी हैं, अभी इनसे मैं बात करके आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में लेडीज़ें हैं और ये लोग शायद, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये जो हिंदू राष्ट्र का एक कार्यालय एक तरह सनातन धर्म का है, तो यहाँ पर बहुत संख्या में माताएं बहनें भी हैं। यहाँ पर शायद स्वामी करपात्री महाराज जी का भी ये और स्वामी शंकराचार्य जी महाराज जी का भी ये फोटो लगा है। देख लीजिए, ये आपकी तस्वीर लगा के आगे गाड़ी पर चल रहे थे लोग। तो दोस्तों देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने का जो ये शोभा यात्रा इन लोगों ने निकाला था, वो मैंने आपको दिखाया कि महान कुंभ प्रयागराज से हिंदू राष्ट्र की मांग चालू हो गई है। दोस्तों बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी थी, बुजुर्ग भी थे, संत भी थे। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया। अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।